ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भिलाई की, जहां जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने जन्म दिवस को जनसेवा समर्पित करते हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण, रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने अपना जन्म दिवस जनसेवा और विकास कार्यों को समर्पित करते हुए मनाया, जिसमें लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण, विशाल रक्तदान शिविर, सम्मान समारोह और स्नेह भोज शामिल रहा। कार्यक्रम की शुरुआत वार्ड 10 स्थित परशुराम चौक में विकास कार्यों के भूमि पूजन से हुई, जिसके बाद शियान सदन का लोकार्पण, वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह और शिव प्रतिमा परिसर में डोम शेड निर्माण का भूमि पूजन किया गया। एसीसी मंगल भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया, जबकि मेधावी छात्र छात्राओं, पूर्व सैनिकों, दृष्टिबाधित बच्चों और शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा, खादी एवं ग्रामोद्योग अध्यक्ष राकेश पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और सभी ने ईश्वर सिंह ठाकुर के कार्यों की सराहना की। अंत में ईश्वर सिंह ठाकुर ने सभी का आभार व्यक्त किया। जी, बहुत पहले का मांग था हमारे जामुल नगर पालिका के जो ब्राह्मण समाज है, सरयू ब्राह्मण समाज, उन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया जितने के बाद मेरे मन में ललक थी कि इनके समाज के लिए परशुराम भगवान का मूर्ति स्थापना करूं। तो आज वह चीज अवतरित होते हुए दिख रहा है और आज हमारे जामुल नगर में 5 लाख की लागत से एक सुंदर परशुराम जी की सौंदर्यीकरण एक मूर्ति का स्थापना होगा। साथ ही साथ मेरा भी सौभाग्य है कि आज के दिन मैं इस दुनिया में आया हूँ, मेरा जन्म दिवस था, तो इसी के उपलक्ष्य में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 5 लाख का डोम सेट का भी निर्माण होना है। और मेरे यहाँ जामुल नगर के जितने भी वरिष्ठगण हैं वो विगत कई वर्षों से वहाँ सुडुंग मोड़ पर घूमने जाते थे, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने कल्पना किया कि एक उनके लिए व्यवस्था किया जाए। तो आज सियान सदन के रूप में उनको सौगात हम सभी जनप्रतिनिधियों मिलकर दिया है, मेरे निधि से 3,68,000 की लागत से। तो आज जामुल में जितने भी वरिष्ठ उनके लिए एक सुंदर सियान सदन का सौगात मैंने दिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे वरिष्ठजनों का जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो मेरे नगर के हैं उन्होंने रक्तदान किया और उनको सम्मानित भी किया। साथ ही साथ हमारे नगर के जितने भी होनहार बच्चे हैं जो 12th 10th में मेरिट लिस्ट में है, उनका भी सम्मान किया और उनको सम्मानित कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भिलाई छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरसी मुरमुंदा में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण की विशेष ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा में लाखों रुपए की कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और रोजगार सहायक को हटाने की मांग उठी। ब्लॉक ऑडिटर प्रिया वर्मा और उनकी टीम द्वारा किए गए अंकेक्षण में यह आरोप सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मनरेगा के तहत मिलने वाली 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान सही ढंग से नहीं किया गया। ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों और सरपंच ने रोजगार सहायक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसे अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया और निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। सामाजिक अंकेक्षण दल ने सभी शिकायतों को प्रतिवेदन में शामिल कर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजने की बात कही, जिसके चलते ग्राम सभा के अंत तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। सर, हमारा ये कलेक्टर के आदेश के अनुसार से हम ऑडिट करते हैं, जिसमें सर हमारा प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा के तहत पूरे ऑडिट करने का होता है, जिसमें सर मजदूर को पैसा मिला है कि नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है उसको सही रूप से उसको प्राप्त हुई कि नहीं हुई, इसको हम लोग को चेक करना होता है। जिसमें सर हम लोग चेक किए ना, तो ये मजदूरी जिसको प्रधानमंत्री आवास का 3 किस्त है तो पूरा मिला हुआ है, लेकिन सर जिसमें जैसा मिलना चाहिए 90 दिवस का राशि मिलता है प्रधानमंत्री आवास के पीछे मनरेगा का, वो पैसा सर इसको पूर्ण रूप से नहीं मिला है। और सर इसमें ये हुआ है, जैसे हम जांच किए, हमको इसकी भी जानकारी पहले भी थी, लेकिन हम अभी ऑडिट के दौरान थी, हमें ये निकल के आई है सर। अभी अच्छा बताएंगे, 23,000 रुपए, 15,000 रोजगार साहब द्वारा सर पूरे गांव को गुमराह किया गया है कि यहाँ 15,000 रुपए मिलता है, लेकिन कायदा से सर 261 रुपए के हिसाब से उसका 23,400 रुपए होता है। तो इसके द्वारा ऐसा किया गया है, जो 15,000 तक का है या 12,000 10,000 वो हितग्राही के लिए हमसे मस्टरोल निकाला गया है और उसके बाद बाकी पैसे का वो बाकी पैसे अपने वाइफ के नाम में, अपने भाई के नाम में, अपने पूरी फैमिली के नाम में
इसके नाम से बाहर बाहर गांव के व्यक्तियों का लेके वो मस्टोर डाला है। जी मैडम, ऑनलाइन है इसीलिए वो दूसरे का जॉब का नहीं यूज किया है। गांव के गांव वो क्या किया है, ये अपने फैमिली का डाला है, तो अपने फैमिली से वो लेन देन आराम से कर सकता है, इसलिए इस टाइप का ये फर्जी हुआ है। तो फिर फैमिली में कितने लोगों को फैमिली लोग में कितनी राशि होगी मैडम, आपका हमारे ऑडिट में निकल के 2.5 लाख कुछ का राशि पूरा निकल के आई है सर। वो है ऐसा, आवास का सूची तैयार हुआ था, आवास की सूची जिस टाइप से तैयार हुआ सर उस टाइप से आवास आवंटन हुआ है। और अभी फिर से नया ग्राम सभा 24 तारीख को बैठाई गई थी, उस पर भी नया आई है। और हमारा सर सेल्फ सर्वे भी हुआ इसमें, तो सेल्फ सर्वे में भी आगे ये बढ़ते जाएगा। आवास का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं रहता कि इसको देना है उसको देना है, जिसका नाम आते जाएगा उसका आवास मिलते जाएगा। कितने आवंटित है सर हमारे में प्रधानमंत्री आवास सत्यापन, जो मजदूरी सत्यापन जिसको 90 दिवस का करना था वो 73 आया है। और आपका ये क्या बोलते हैं, आपका हमारा आवास चेक करना था, टोटल आवास चेक करना था, वो भी 70 के आसपास आया है। क्या किसी गांव से लेकर ही बस गांधीनगर आई नहीं सर, कि और भी कोई गांव? नहीं, ये रोजगार सहायक को 2 पंचायत मिला गया है, एक यहाँ सेमरिया और एक यहाँ। सर सेमरिया में भी 2.5 लाख का ऐसे किया था, ऐसे भी ग्राम सभा बैठी थी और सेमरिया में भी यही प्रॉब्लम था। सेमरिया के मजदूर को भी इस व्यक्ति के द्वारा पूरा गुमराह किया गया है। वो तो सेमरिया के इसका गाँव है स्वयं, उसके बाद भी वो गाँव का गाँव वैसे किया है सर। ये ऑडिट हुआ है मैडम 3-4 महीने पहले, वो भी है। चीजों की शिकायत कहीं हुई नहीं है ये जनपद में मैडम, इसका देखो ऑडिट के बाद इसका होता है एग्जिट कॉन्फ्रेंस। एग्जिट कॉन्फ्रेंस में एसडीएम के सामने ये बात हुआ, एसडीएम के सर के सामने क्या बोलते हैं, सीओ सर थे हमारे, पीओ सर थे और पूरे कार्यक्रम अधिकारी जो वहाँ रहते हैं उपस्थित थे। उसमें मैडम सबका हुआ है, तो उन लोग बताए कि मतलब मिस्त्री लाल अपना वो किया है कि मैं पैसे को अपने से स्वयं पटाऊंगा, मैं गलती स्वयं किया, वो अपने गलती स्वीकार किया था इसमें वहाँ। आपका परिचय? मेरा नाम है प्रिया वर्मा, मैं ब्लॉक ऑडिटर हूँ, अभी दुर्ग जिला पंचायत में हूँ अभी। सर अभी तक तो हमें भी ये सब जानकारी नहीं था, जब ऑडिट बैठा तो हमें पता चला। और कुछ समय पहले जैसे हमें इस चीज़ की जो जानकारी हुई थी, हमने लिखित में सीओ सर को उसका जानकारी दिया है और उसकी जांच कमेटी बैठ चुकी है, वो सर भी मतलब जांच करवाने वाले हैं। अभी हमें हाल ही में 10-15 दिन में पता, जब जैसे भी पता चला ना उसका, फिर हमने सीओ सर को लिखित में ही पूरी जानकारी दिया गया है वहाँ पे। आपके पंचायत से जुड़े हुए रोजगार सहायक, क्या उनसे बात हुई, इस बारे में कभी चर्चा हुई? नहीं सर, इस बारे में किसी चीज़ की चर्चा नहीं हुई थी। आपको इन सब मामलों की जानकारी कब और कैसे लगी? मैडम मुझे अभी जैसे कुछ दिन पहले, जैसे 10-15 दिन पहले इस चीज़ की मुझे जानकारी हुई है और उस चीज़ की जानकारी होते ही मैंने तुरंत लिखित में सीओ सर को आवेदन दिया है और उन्होंने, सर जी ने जांच की कमेटी बैठा दी है और वो कुछ दिन में आने वाले हैं। जिस तरीके से प्रमाण निकल के आ रहे ग्राम सभा में और ग्रामीण आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, किस तरह देखते हैं इन सभी बातों को? सर ये तो समझ में नहीं आया कि चलो एक दो को समझ में आता है, यहाँ तो पूरे ग्रामीण का हेरा फेरी किया गया है। इस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं सर। मस्टर रूम निकालने का काम रोजगार सहायक का होता है, रोजगार सहायक ने पूरा ये जो काम किया है वो उन्हीं का है। मतलब मनरेगा की मजदूरी और जो प्रधानमंत्री आवास योजना और सबसे राशि को लेकर के लोग कितने की अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं आप? ये राशि कितने में हो सकती है? कितने मतलब मिस्त्री लाल देवांगा कब के पदस्थ है वे यहाँ पे? लगभग 3 साल हो गया होगा मैडम, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ है, तो मेरे से पहले वो पदस्थ थे यहाँ पे, तो लगभग 3 साल हो गया होगा उसको। आपके द्वारा उनसे कभी बातचीत करने की कोशिश की मिश्री राज जी से? क्या उनके द्वारा जवाब मिला, क्या आप लोगों ने बातचीत की? जो इस मामले में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है मैडम कि क्या मतलब कि जो अभी जो लग चल रहा है ना, मतलब ऑडिट हो रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ भी। अब ये तो वही बता सकता है सर, क्योंकि देखो जो भी मास्टर रोल वो करता है, जनरेट करता है, वही जानता है। और कभी कभी ऐसा भी है सर, इसमें ऐसे भी हितग्राही है जिसका मास्टर रोल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आता था, जो अब मुझे अभी पता चल रहा है। मेरा बिना सिग्नेचर किए या सचिव सर का बिना सिग्नेचर किए, हमसे बिना सिग्नेचर करवाए उन्होंने ये सब पूरा काम किया है। सारा चीज ऑनलाइन होने के बाद भी अभी के समय में हर चीज ऑनलाइन का ही समय है और ये जो किस्सा हो रहा है हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ करके। आपका परिचय? नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती साधना साहू है, ग्राम पंचायत बोलसी सरपंच। ग्राम सभा इसलिए लगा गया है सर कि अपना जो रोजगार सहायक है ना, वो अभी तक का हम लोग का 1,20,000 रुपये आवास का आता है और मनरेगा के तहत 15,000 रुपये आता है करके मिश्री लाल घरों घर में जाके बोलता था। कौन है मिश्री लाल? मिश्री लाल अपना रोजगार सहायक है ना, वो बोलता था कि 15,000 रुपये आपका आया है, आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग बोला आ गया भैया, थोड़ा बचा है, कब आएगा? तो टालते टालते 6 महीना ऐसे लगा दिया। फिर धीरे धीरे हम लोग को पता चला, जब खंगाले अपना पेपर कागजात यहाँ का पंचायत का, तो पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है।
तो हम लोग पंच सरपंच मिल के आवेदन दिए ऊपर में कि सर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए, इसका काम सही नहीं है। आपको क्या पेमेंट नहीं मिला यहाँ से? है आपको क्या तकलीफ हुई? मेरे को तकलीफ वही हुआ सर कि मेरा पैसा अभी भी नहीं आया। मैं भी वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 4 का लक्ष्मी नारायण साहू। तो मेरे यहाँ भी आता था वही 15,000 रुपये ऐसा करके। तो मैं भी बोला सर मेरा पैसा अभी तक आया नहीं है, आएगा आएगा ऐसे करके। वही तकलीफ मैं यहाँ बताया तो फिर उसका तकलीफ देखे कि यहाँ पर सबको वैसे ही बोल रहे हैं, जिसका जिसका आवास आ रहा है सबको ऐसे झूठ बोलते जा रहा है। आवास के लिए भी आपने बताया कि आवास जिन घर को जरूरत नहीं थी उनको भी दिया गया और एक नहीं कई लोगों को, एक ही घर के लोग को दिया गया। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ है। वो कैसा हुआ, जो आवास आया ना तो उसके अब जिसके घर में 3 परिवार है तो परिवार के हिसाब से भी दिया है, जिसके घर में वास्तविक में रहना चाहिए मिलना चाहिए वैसे टाइप का मिला है। अभी जो नया सर्वे हुआ है उसमें सर्वे के हिसाब से आया है। कम से कम ऐसे तो मैडम 50 लोग के इधर का यहाँ का वहाँ का वहाँ ऐसा हुआ है। लगभग ये राशि लाखों में होगी आप मानते हैं? हाँ जी मैडम। वहाँ क्या था? मेरा परिचय लक्ष्मी नारायण साहू, वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ मैडम। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई, जहां प्रसिद्ध प्रजनन स्थित धुंधुआ सेहा में बाघिन P652 ने 2 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र पटेल के अनुसार इन नवजात शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम उनकी सुरक्षा और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि प्राकृतिक वातावरण में उनका सुरक्षित विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये वही ऐतिहासिक स्थल है जहां वर्ष 2010 में बाघिन T1 ने 4 शावकों को जन्म देकर पन्ना में बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम को बड़ी सफलता दिलाई थी। विभाग का कहना है कि प्रबंधन द्वारा शावकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आगे जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर PTR वीरेंद्र पटेल ने क्या कुछ कहा। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अभी कुछ दिवस पहले धुंधुआ सेहा के पास एक बाघिन ने बच्चों को जन्म दिया और वो अभी बाघिन और बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। और चूँकि वो टूरिज़्म एरिया था और इसीलिए वहाँ पर्यटकों और बाघिन और बच्चों की सुरक्षा दृष्टि से उस क्षेत्र में आवागमन भी बंद कर दिया गया था। कितने दिनों के ये शावक लगभग अभी 10 दिन पहले जन्मे। सुरक्षा की दृष्टि से सर और क्या किया जाए? दोनों शावक स्वस्थ हैं? दोनों शावक स्वस्थ। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। ग्रामीण महिला के समर्थन में खाचरोद थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। आपके साथ में धोखाधड़ी पट्टे की जमीन लई गए के कियो मने के पट्टे की जमीन तू ये 10 साल लई दे और पैसा दे वार दूंगा। कौन बोला ये? किसने बोला ऐसा? क्या उनका नाम? रोगेश्वर पांचाल। कहाँ का रहने वाला ये खेड़ाउदा का। अच्छा। आपका परिचित है? आप जानते पहचानते हैं उसको? जानते पहचानते हैं? एक और कौन है? एक और 2 है ना उसमें? जिसके नाम से आपको कैसे पता चला कि रजिस्ट्री हो गई? वो वैसे ये क्या खाते में आते हैं चेक कैसे आता है? नहीं चेक के नहीं, वो खाते में पैसे 2000 आता है ना। प्रधानमंत्री सम्मान निधि बंद हो गई होगी। अच्छा। तो अब आपको कार्रवाई से संबंधित क्या आश्वासन मिला है? क्या कहा है टीआई साहब ने? शनिवार को। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।